क्या वजह बनी? देखिए कोई तलखलामी नहीं, मैंने उनको एहसास दिलाया कि आप इतना बड़ी नाइंसाफ़ी आपने की है, इस मुनसिफ की कुर्सी पे बैठ के आपने हमसे बल्ले का निशान छीन लिया। 25 करोड़ आवाम से वो हक छीन लिया जो उनका हक है कि वो किसको वोट देना चाहते हैं, और आप यहाँ बैठ के इतना जुल्म और जबर और बर्बरियत अपनी आंखों से देख रहे हैं और उसके ऊपर खामोश हैं। अगर हम सिर्फ तनकीद करें तो आपकी नज़र में तौहीन इलेक्शन कमीशन बन जाती है, और बाकी पार्टियां करें, सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ करें या आपके बारे में करें, तो आप उसके बारे में कुछ नहीं कहते। तो ये जो तर्ज अमल है, सुप्रीम कोर्ट ने, इन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने बल्ला छीना है। मुझे बताएं, आर्डर तो इनका था, दोनों ने छीना है। इन्होंने छीना है, पेशावर हाई कोर्ट ने हमें दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा छीन लिया। तो बात यह है कि असल आर्डर तो इनका है। ये अपने आप को बरीउ ज़िम्मा कैसे कह सकते हैं? इनको पूरा पंजाब में जो कुछ हो रहा है या पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो इनको नज़र नहीं आता। इनको सिर्फ ये नज़र आता है कि इमरान खान ने तौहीन इलेक्शन कमीशन कर दी, वो जेल में बैठे हुए हैं, यहाँ सारा दिन आर्डर लिखवा रहे हैं। ना कल मुझे नोटिस, ना मुझे कोई मैसेज, ना कोई टेलीफोन, किसी किस्म का मुझे नहीं पता। इमरान खान जेल में है, पीछे से प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। ये है इनका इंसाफ। और अगर हम बात करें तो हम तौहीन करते हैं, और अगर तनकीद ना करें तो जो कुछ वो जुल्म करें, जो इंसाफ के नाम पे नाइंसाफ़ी करें, मुनसिफ बन के गलत करें, तो उनको कोई पूछने वाला नहीं। शहबाज शरीफ की जानिब से भी कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलना चाहिए था। ये झूठ बोलते हैं, ये बेईमान लोग हैं। इन्होंने अपने फ्रॉड को छुपाने के लिए, आप चूँकि इनके ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत हो रही है अवाम और पब्लिक कर रही है, तो अब ये मलबा डालना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट पे और इलेक्शन कमीशन पे। बल्कि ये सब कुछ लंदन प्लान का हिस्सा है। ये सारे उनके साथ आप उठा लेना इनकी सारी इनकी स्टेटमेंट कि नहीं जी इनको बैन होना चाहिए, इस पार्टी को बल्ले का निशान नहीं होना चाहिए। इनके ही तो मुतालबात हैं और यही तो मिली भगत है। किसको वाकओवर मिल रहा है? इन्हीं को ही वाकओवर मिल रहा है। ये सारा फ्रॉड कर रहे हैं। अब चूँकि इनके खिलाफ इतनी नफरत हो गई है, उस नफरत को कम करने के लिए ये स्टेटमेंट दी है। अच्छा सर, इंतखाबी निशान भी नहीं रहा, सारे आज़ाद हैसियत से मैदान में है, उसके बावजूद करारदादें पेश की जा रही हैं कि ये इलेक्शन, असल में इनके प्लान ए और प्लान बी हैं। वो सिक्योर करना चाहते हैं कि किसी सूरत पीटीआई अगर जीतने वाली होगी तो फिर इलेक्शन डिले कर देंगे, पोस्टपोन कर देंगे। वो प्लान बी भी तैयार रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ प्लान ए भी तैयार है। यानी आपने कहा कि यहाँ सारे इंतखाबी हल्के गलत बनाए, डिलिमिटेशन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये गलत तो है, लेकिन चूँकि इलेक्शन डिले हो जाएगा इसलिए आप इस गलती को छोड़ दो अभी फॉर द टाइम बीइंग, बाद में देखेंगे। यानी हर गलती काबिल माफ़ी है। अच्छा, हमने कहा भाई आर ओ ये गलत है, उन्होंने कहा नहीं इसको छोड़ दो, इलेक्शन डिले हो जाएगा। अच्छा, सब कुछ गलत छोड़ दो, लेकिन अगर हमारे इलेक्शन में उनके बकौल कोई इर्रेगुलरिटी है तो जो महीने बाद इलेक्शन कराना है, नहीं 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 तुम्हारी इर्रेगुलरिटी काबिल मुआखज़ा है, आपको नहीं छोड़ेंगे। हम इलेक्शन तो कराएंगे लेकिन आपके बगैर कराएंगे। भाई हम गए थे इलेक्शन लेने के लिए और इलेक्शन हो रहा है हमारे बगैर। ये है इंसाफ। पिछले साल 2 फैसले हमारी ही एप्लीकेशनों पे आए, जो कहा गया 30 अप्रैल को इलेक्शन कराओ, फिर कहा 14 मई को इलेक्शन कराओ, फिर तीसरी एप्लीकेशन थी जिस पे ये आर्डर हुआ 8 फरवरी को। अब जज साहब उस दिन भी कह रहे थे कि देखें हमने ही कहा ना इलेक्शन कराओ, भाई आपकी मेहरबानी, आइन कहता है इलेक्शन कराओ, आपने तो डिले करा दिया बल्कि। लेकिन भाई जो हम पटिशनर हैं, हम कह रहे हैं इलेक्शन कराओ, लेकिन हमारे बगैर इलेक्शन, इस इलेक्शन की क्या हैसियत है? सर, मरीम नवाज़ के 2 बेसिकली जलसे में बयान थे, सबसे अहम समझे जा रहे हैं। एक तो पीटीआई को उन्होंने दहशतगर्द जमात कहा क्योंकि पीटीआई 9 मई करके आई है। ये एक तो ये आपसे जानना चाहेंगे कि असल में 9 मई आप क्या किस तरह से उसे डिफ़ाइन कर सकते हैं 9 मई को। दूसरा, मरीम नवाज़ ने कहा कि पीटीआई के सर पर डंडा था 2018 में, जिसकी वजह से इक़्तिदार में आई, और अब वो डंडा इनके सर से छिन चुका है। इस वाले से भी आपका रद्द-ए-अमल लेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि कल बड़ा खूबसूरत उन्होंने इमरान खान ने उसको डिफ़ाइन कर दिया। उन्होंने कहा 9 मई के हवाले से हम थ्रू आउट मांगते रहे जुडिशल कमीशन बना दो, लेकिन उन्होंने कहा 3 मुझे बातों का जवाब देते हैं। नंबर 1, कोर कमांडर हाउस की CCTV फुटेजेस किसके पास है? GHQ पे ऊपर हमला केस की CCTV फुटेजेस किसके पास है? और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर जो अटैक करके इमरान खान को अगवा किया गया उसकी CCTV फुटेजेस किसके पास है? ये तीनों की CCTV फुटेजेस ले आओ और जुडिशल कमीशन बना दो, आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस जो पार्टी इलेक्शन में जा रही हो, 14 मई को इलेक्शन हो, वो क्यों दंगा फसाद करेगी ताकि वो इलेक्शन जो जीता हुआ उनका इलेक्शन है वो डिले हो जाए? इसका मतलब है कि उसके बेनिफिशरी कुछ और है, और जो बेनिफिशरीज़ हैं लंदन प्लान के, ये इमरान खान ने कल खुद वाजे कर दिया, क्योंकि लंदन प्लान के 3 हिस्से थे। नंबर 1, पीटीआई को डिसमेंटल करना है, उसके लिए कोई भी तरीका अडॉप्ट करना है।
नंबर 2, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, उन सारे चोरों को पाक साफ करना है जो उन्होंने कर दिया। नंबर 3, इमरान खान को जेल में डालना है और नाअहल करना है जो उन्होंने किया। ये 3 काम करने थे। लेकिन इमरान खान ने एक बात और भी की थी, उसने कहा इस सब कुछ के बावजूद इंशाल्लाह हम ही जीतेंगे। और आज आप देख लें, किसी हल्के में आप चले जाएं, आपको नज़र आ जाएगा कि लोग किसके साथ खड़े हुए हैं। बात यह है कि जब चोरी करते हो, नाइंसाफ़ी करते हो, जुल्म करते हो और ये कहते हो कि कोई शख्स बोले भी ना, यही पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मुझे बताएं, इसी साल की बात करता हूँ, चीफ जस्टिस के ऊपर अटैक हुआ, नहीं बोले, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई प्रेस रिलीज़ नहीं आई, उसके ऊपर कोई GIT नहीं बनी। उसके अलावा तमाम PTM की जमातें और मुस्लिम लीग नून ने गालियाँ दी प्रैक्टिकली जब उन्होंने हमारे हक़ में फ़ैसला दिया या स्टे दिया पेशावर हाई कोर्ट ने, उसके ऊपर कोई GIT नहीं है। फिर पिछले साल उमरता बंदियाल, एजाजुल हसन, इनकी तस्वीरें लगा के इनको गालियां दी जाती रहीं और यहाँ खड़े होकर भी गालियां दी गई और इनके एक मिनिस्टर ने बाकायदा जलसे में गालियां दी, एक यानी वर्कर कन्वेंशन में। ये सारा कुछ रिकॉर्ड पे आपके पास मौजूद है। लेकिन उस वक्त ना पाकिस्तान बार कौंसिल ने बोला, ना सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कुछ बोला, ना ही GIT बनी। मुझे बता दें कि इसका मतलब है कि JIT और सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल वहाँ बोलेगी जब कोई उनके पसंदीदा जजेस के बारे में बात हो। अगर गैर पसंदीदा जजेस के बारे में बात हो तो वो जायज़ है। अगर ये इंसाफ है तो सारी कौम देख नहीं रही इन सारी चीज़ों को। यानी आप नाइंसाफ़ी भी करें और अगर कोई सहाफ़ी या कोई शख्स उठ के उस पर तनकीद करे और बताए कि ये इलीगल है तो उसके ऊपर आप GIT बना दें, उनको डराएं, धमकाएं, उनको उठा लें और जेलों में डाल दें। ये कानून नहीं है, ये आइन नहीं है, ये नाइंसाफ़ी है। और नाइंसाफ़ी के ऊपर मज़ीद नाइंसाफ़ी है, तारीख़ इसको याद रखेगी। तारीख़ इस फ़ैसले को, खा वो इलेक्शन कमीशन को आप कह रहे थे ना, मैंने उनको बताया कल, ये नहीं कहा उनके साथ तलकलामी की, उनको बताया कि जो आप काम कर रहे हो ये सख्त तरीन नाइंसाफ़ी है, बदतरीन नाइंसाफ़ी है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो भी नाइंसाफ़ी पे मबनी है। उनको और इसको जो नज़रिया ज़रूरत ईजाद हुआ था मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में, ये इस फ़ैसले को उससे बदतर फ़ैसला तस्वर किया जाएगा। और ये भी किसी लिहाज से ना आइनी है, ना जमहूरी है, ना कानूनी है और ना ही इसको कोई लीगल कवरेज हासिल है। ये उसी तरह का फ़ैसला है जिस तरह मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में नज़रिया ज़रूरत ईजाद हुआ था। अब जितने भी आखिरी सवाल हैं, जितने खुले हैं PTI के साथ, वो बाद में आप पहले तो ये बताएं कि कोई प्लान है कि इन सबको आप बाद में यकजा कर सकते हैं बिलफर्ज, अगर वो जीत भी जाते हैं PTI के पास, ऐसा कोई प्लान है? या ये भी तो हो सकता है कि वो दोबारा से जिस तरह पहले गिरफ्तारियाँ हुई इस तरह से दोबारा गिरफ्तारियाँ हों, उनको उठाया जाए, ज़बरदस्ती उनको किसी और पार्टी में छोड़ा? मेरा ख्याल है इसलिए नहीं हो सकेगा। मेरी जो राय है, देखें हम प्लान भी करेंगे, लेकिन मेरी राय जो है वो ये है कि हमने वहाँ लिखा था कि हम PTI से ताल्लुक़ रखते हैं। PTI इज़ ए रजिस्टर्ड बॉडी, सिर्फ आर्जी तौर पर हमसे सिंबल ले लिया गया, वो तो बदनीयती है, साजिश है, वो अलग बात है। लेकिन जब हम वहाँ पार्लियामेंटेरियंस के तौर पर जाते हैं तो हम पार्टी के तो मेंबर हैं, पार्टी से तो हमने डिफेक्शन क्लास तो हम पे लगेगी, हम किसी और पार्टी में तो ज्वाइन नहीं कर सकते, इर्रिस्पेक्टिव के हम हैं PTI के, लेकिन निशान नहीं दिया हमें। और पार्टी रजिस्टर्ड है, जब पार्टी रजिस्टर्ड है तो हम पार्टी के वर्कर हैं ना, पार्टी के नॉमिनीज़ हैं ना, तो हम फिर पार्टी के ही नॉमिनीज़ के तौर पर रहना है। थैंक यू।